हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज भी काम करते करते मिल रहे हैं क्योंकि आज काम करने में बहुत लेट हो गई है। मैं सुबह लेट गई थी बिकॉज मेरी चेस्ट और पेट में दोनों में दर्द हो रहा था, सीधे हाथ की तरफ से। दवाई वगैरह आज कई और से दवाई मेरी लेके आए थे, तो मैंने वो दवाई खा तो ली। मैंने जैसे तैसे काम तो कर लिया। मुझे काम करने करने में आज कम से कम 3 घंटे लग गए, सिर्फ झाड़ू पोछा करने में। मैं इतनी धीरे धीरे कर रही थी, ध्रुविका देख रहे हो बार बार गिरे जा रही, गोल गोल घूमे जा रही। और उसके पापा से देख रहे थे, मैं कहा इसके लग जाएगी चोट, देख लो तुम। फिर ये यहाँ बैठी थी ना भाई, ये यहीं से नीचे गिर गई है एकदम से ना। फिर उसके पापा को गुस्सा आया तो कह रहे तूने क्यों बिठाया है? कि मैं कहा ये चढ़ रही थी इसलिए मैंने बिठा दिया, मुझे क्या पता था ये गिर जाएगी। सो मैंने फिर इसके हल्दी तेल लगा दिया था। यहाँ मैं दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने, भाई ये बेड ना मेरा ऐसे ही फैला रहेगा 2 दिन तक, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इसे बिल्कुल भी साफ करने की। कपड़े तय बनाने, प्रेस करने, तो मैं अपने टाइम से ही करूँगी, आराम से प्रेस करूँगी कपड़े। तो वो मैं कल करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि कल मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, कपड़े धोने भी नहीं है, कपड़े हैं नहीं क्योंकि इतने धोने के लिए। लाडू मेरे को यहाँ पर लाड लडान मतलब कह रही थी मम्मा मेरे को प्यार करो। ये ना रो रही थी क्योंकि इसको ना दर्द महसूस हो रहा था, बीच बीच में आ रही थी मेरे पास, तो कह रही मम्मा क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे कुछ कुछ बोलने, ऐसे बोलती है ना तो मैं समझ जाती हूँ। अब ये यहाँ डस्टर कलेक्टर उठा के ले जाएगी, क्योंकि इसे दिखा मम्मा नहीं आई है ना तो मैं ले जाती। इसने देखा मम्मा आ गई तो ये वापस रख देगी यहाँ पे। मैं से बोल दी थी कहाँ बैठी ना, इनका एक ठिकाना बना हुआ है भाई, इन्वेटर के आगे बैठेंगे, और मैं बच्चों को यहाँ बैठने नहीं देती बिकॉज मुझे इन्वेटर से इतनी तेज़ करंट लग चुका है एक बार। तो मैं कहती हूँ भाई मैं बच्चों को भी वहाँ से दूर ही रखती हूँ। इस मारे हमने इन्वेटर भी बाहर करा था, क्योंकि पहले इन्वेटर दरवाजे के पीछे लग रहा था। यहाँ ध्रुविका को सोना था तो मैंने कहा बेटा चलो आप सो जाओ। इसका मूड बिल्कुल भी हंसने वाला नहीं था क्योंकि इसे नींद भी आ रही थी। इतने मैंने इसको सुलाया ध्रुविका को, इतने कार्तिक भी आ गए उसके पापा, उसके शूज़ वगैरह उतार रहे थे। सो मैंने फिर इसका टिफ़िन वगैरह चेक करा कि इसने लंच करा है नहीं करा, प्रॉपर लंच करके आया था ये। उसके बाद मैंने इसका बैग चेक करा। अब मैं बैग चेक करती हूँ इसका, मैं सबसे पहले ना इसकी हैंड राइटिंग देखती हूँ। हैंड राइटिंग ना मैं ऐसे घर पे कराती हूँ, ज़्यादा टेढ़ा करता है तो मैं इसे सीधा कराती हूँ, इसे कितनी बार भी मिटवाना पड़े। लेकिन स्कूल में देखने के लिए मैडम सारे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती, उसमें से मेरे एक बच्चा भी है जिसमें मैम ध्यान नहीं दे पाती। तो ये स्कूल में ऐसे करके लाता है आधा टेढ़ा सारा काम। मैं कॉपी का पेज भी फाड़ फाड़ के लाते हैं भैया। मेरे को तो इसका होम क्लास वर्क की समझ में नहीं आता भाई। जब मुझे इसको क्लास वर्क समझ में नहीं आता तो फिर मैं ग्रुप में मैसेज डालती हूँ कि होमवर्क सॉरी क्लास वर्क सेंड कर दीजिए, तो कर देते हैं। तो कार्तिक नहा धो लिया था, रेडी वगैरह मैंने उसे कर दिया था, खाना भी दे दिया था। तो मैं यहाँ आ गई थी गैलरी साफ़ करने। तो गैलरी भाई देखो ये पीली पड़ रही बिकॉज नमक की वजह से, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तेजाब से ही साफ़ होगी, जो कि मैं अभी तब करूँगी जब मैं ये कूलर हटाएंगे यहाँ से। फिर बोलते हुए भी मेरी धीरे धीरे सांस फूल रही, क्योंकि मेरे अभी भी पेन है हल्का हल्का। मैंने दवाई ले रखी। इधर मैं पोछा लगाने गई थी तो कार्तिक की आवाज़ आई कि लालो को पीछे कर दो गिर जाएगी। सो मैंने फिर उसे पीछे कर दिया। मैं कार्तिक को भी कह रही थी बेटा सो जाओ आप, तो उसने बोला मम्मा नहीं, आप मुझे सुलाओगे तब मैं सोऊंगा। सो आप अपना सारा काम कर लो, झाड़ू पोछा वगैरह, फिर आप मेरे को सुला देना। तो उस लड़के ने मेरा कम से कम 2 घंटे वेट करा कि मैं इसे सुलाऊं। तो मैं झाड़ू पोछा करा रहा था। झाड़ू पोछा करते करते इतना थक गई थी, फिर सब मुझे बिस्तर नज़र आ रहा था। फिर मेरी अभी पूरी किचन पड़ी है क्लियर करने के लिए। बर्तन इतने सारे हो रहे हैं। मैंने आज खाना भी कुछ नहीं बनाया, रात की कड़ी थी वही वही दी थी कार्तिक को भी, पराठे बना दिए थे और इनके लिए चावल बना दिए थे, क्योंकि आज मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। सो भाई पोछा वगैरह लगाने के बाद बच्चे सो रहे तो दरवाज़ा तो बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि रोशनी बहुत आती है, इसलिए मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया। इधर मैं कार्तिक को सुलाने के लिए आ गई थी। ये कार्तिक यहाँ अपनी मस्तियों में लग रहा है। इसको सुला के मैं बाहर वाले कमरे में लेटने के लिए आ गई। मैं सोच रही थी थोड़ा सा मैं सो जाऊंगी, और मैं सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही मैं करवट लेती हूँ मेरे चेस्ट में दर्द फिर होने लगता है, और फिर मेरे को घबराहट वगैरह होने लग जाती है। एक टाइम पे मैं अब रोने लग जाती हूँ कि अब मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
सो उसके बाद मैं इनको फ़ोन करती हूँ, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ये दर्द। तो ये कह रहे रो क्यों रही है, ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर ये घर आए, फिर दवाई वगैरह लेके आए। फिर ये शाम को 5 बजे का है, ये बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, ये फुला रहे थे जो इनका गिफ्ट आया था। फिर 7 बजे मैं इसका होमवर्क लेके बैठ गई थी कार्तिक का स्कूल का। किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दी थी। फिर मेरे को कुछ, भाई मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ना ही मेरे से कुछ बनाया जा रहा था इतना काम करने के बावजूद भी। तो फिर हम चल दी थे बाहर खाना खाने के लिए, डिनर डेट जिसे बोलते हैं। और ध्रुविका बहुत खुश हो रही थी भाई बाहर जाते हुए, जैसे कि आप सब देख ही सकते हो। इसकी खुशी ना, बस अच्छे लगते हैं बच्चे ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। यहाँ खड़े होते ही ये भाग रही थी बाहर, तो यहाँ पर फिर ये मेन्यू डिसाइड करने लग गए। और मैं दिखाती ही कार्तिक देखो नीचे से बार बार ध्रुविका एक दूसरे को पैर मार रहे थे, और मैं सिर्फ अपने आप को देख रही थी भाई मेरी शक्ल कैसी हो रही, कितने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। मैडम अपना मेन्यू देख रही थी और पापा को बता रही थी उंगली लगा लगा के, मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। यहाँ पर हमारी मलाई चाप आ गई थी। सो ये तो मैंने ऑर्डर करी थी अपनी पसंद की, क्योंकि मेरा मुंह एकदम कड़वा हो रहा था। मुझे लगा था ये एक स्पाइसी होगी, लेकिन ये फीकी थी। या तो मुझे लग रही थी या तो फिर क्या थी। ये मैडम अपनी डाइट फुल फॉलो कर रही हैं, सिर्फ खीरे ही खा रही हैं और टमाटर खा रही है। कार्तिक खा रहा है गुलाब जामुन। यहाँ ये तो बनता है ना यार, ये तो बनता है एक बार जब मेहनत इतनी कर रहा है इंसान तो। हाँ तो भैया हम अपना यहाँ पर खा पी के, मैडम तो अपने फुल डाइट में ही थी, इन्होंने कुछ नहीं खाया सिवाय चाप खाई जरा सी। और फिर अपना खा पी के अपना मुंह वगैरह सब ऐसे साफ करती हैं जैसे पता नहीं क्या ही लग गया है इनके। सो यहाँ मेरे से जितना खाया गया मैंने खाया, फिर इन्होंने खाया। ये कार्तिक को फ़ोन दे रहे थे, क्योंकि बार बार ना नीचे से टेबल के नीचे से आके ना ध्रुविका को मार रहा था, और ये बार बार पानी मांग रही थी। तो कह रहा है ये दे 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 दे। मैं कहा यार ये पानी गिरा देगी। सो फिर मैं देख रही थी, मैं कहा कितना टाइम लगेगा। और फिर हम जल्दी से जाके घर जाएं, सोए, काम वगैरह करें, क्योंकि बाहर आते ना तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। बस इसलिए मैं कहा चलो बाहर चलते हैं। बाहर गए तो थोड़ा, आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था तो फिर क्या करे भैया, अब तबीयत ही सही नहीं है। चली तो गई। और वहाँ से आई, कार्तिक तो आइसक्रीम लेके आया था तो उसने थोड़ी सी खिलाई बस ध्रुविका को। यहाँ ये कह रहे मेरे को जाना है। मैं कहा अगर मेरे रात को दर्द उठ गया तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, तुम रात को तो एकदम भाग के नहीं आ पाओगे। सो फिर ये इन्होंने तो आज थोड़ा सा काम था इनका 1 डेढ़ घंटे का, ये वो निपटाने गए। फ़ोन पे ही बात कर रहे थे अपने क्लाइंट से। सो मैंने कहा चलो ठीक है, आप वो काम करिए लेकिन जल्दी घर पे आ जाना। तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा दिन समाप्त होता है। बाय बाय गाइस एंड से यू, मिलते हैं कल।